इम्पोर्टेंट बात हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम सबको पता है कि ये जो वेनेजुएला पे यहाँ पर आप देख रहे हो कि अमेरिका ने एक तरीके से पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है, ठीक है। तो वो बात तो सबको मालूम हो गई है, लेकिन एक चिंता की बात ये हो रही है कि जैसा कि अभी आप देखोगे कि अमेरिका के चाहे प्रेसिडेंट की बात किया जाए, चाहे उनके टॉप लीडर्स की, या उनके जो टीम में ब्यूरोक्रेट हैं या डिफेंस सिक्योरिटी पे जो लोग हैं, वो लगातार क्यूबा को लेकर भी लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि वेनेजुएला पे तो बात ठीक है, ये काफ़ी समय से अमेरिका इस बात को कह भी रहा था, लेकिन क्यूबा को अगर कहीं अमेरिका के द्वारा क्यूबा पे आक्रमण किया जाता है तो दुनिया में एक नए तरीके की समस्या आ सकती है। क्योंकि एक बार और भी हो चुका है कि क्यूबा को लेकर पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की एक तरह से कह सकते हो जो व्यवस्था या माहौल है पूरा बन चुका था, ठीक है। बाद में उस चीज़ को कैसे भी मैनेज किया था रसिया और यूएसए ने, वो बात एक कहानी है जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो या हमें डिस्कस कर देंगे। लेकिन अभी उनके जो बयान आए वो थोड़े चिंताजनक हैं, और ये देखा जा रहा है कि अगला जो आक्रमण हो सकता है अमेरिका क्यूबा पे भी करे, क्योंकि उसका कहना है लगातार कि वेनेजुएला की जो सरकार थी, खासकर उनके जो राष्ट्रपति थे मादुरो, उनको कहीं ना कहीं क्यूबा की सरकार द्वारा बहुत ही ज़्यादा समर्थन था, ठीक है। तो चलिए इसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ये जियो पॉलिटिकल इशू है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो एक जैसे क्वेश्चन उनसे पूछे गए इंटरव्यू में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, यानी उन्होंने क्या कहा है जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वो ये बात को बोल रहे हैं कि क्या अब अमेरिका क्यूबा पे आक्रमण कर सकता है, जो वेनेजुएला का एक कह सकते हो बहुत ही क्लोज, ठीक है, एलाई या कह सकते हो उनका मित्र है। तो यहाँ पर रूबियो क्या कह रहे हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो कह रहे हैं कि जो वेनेजुएला की इंटरनल सिक्योरिटी है, जहाँ पर राष्ट्रपति जो उनके मादुरो थे उनको एक तरह से सुरक्षा दी जाती थी, वो ज़्यादातर क्यूबा के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। यानी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यूबन्स के हाथ में थी, या क्यूबा की जो सरकार है वो ज़्यादातर देख रही थी। तो ये कह रहे हैं कि ये क्यूबा के कारण इस बात की भी संभावना है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे वो ज़्यादातर अपने डिसीजन क्यूबा के प्रभाव में आकर करते थे, क्योंकि जो व्यक्ति उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है तो पूरी तरह से उनको एक तरह से कंट्रोल भी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात वो कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं एक तरह से चिंता की बात है कि ये मामला सिर्फ वेनेजुएला तक यहाँ पर ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बट ही हैड ए वर्ड ऑफ कॉसेस फॉर द क्यूबा, आई थिंक दे आर इन ए लॉट ऑफ ट्रबल, ठीक है। रूबियो सेड आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट आवर फ्यूचर स्टेप आर गोइंग टू बी एंड आवर पॉलिसीज आर गोइंग टू बी राइट नाउ इन दिस रिगार्ड, बट आई डोंट थिंक इट इज़ एनी मिस्ट्री दैट वी आर नॉट बिग फैंस फॉर द क्यूबन रिजिम। देखो ये एक संकेत है, जरूरी नहीं कि आक्रमण करें, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव डालने का भी प्रयास, और भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं वो उन्हीं को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो क्यूबा की सरकार है वहाँ पर ऐसा नहीं कि वहाँ पे जो क्यूबन गवर्नमेंट को पूरी तरह से जनता का समर्थन है। बहुत सारे उनके सत्ता में बैठे लोग ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक विचारों की बात करते हैं, अमेरिका की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं जो वेनेजुएला को नुकसान हुआ वो कहीं ना कहीं क्यूबा के कारण हुआ, क्योंकि क्यूबा ने उसको कंट्रोल कर रखा था। तो ये एक संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि क्यूबा के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। अब बात ये होती है कि अगर मतलब ये कुछ संभावनाओं की बात है, कोई कुछ नहीं कह सकता, बट अगर क्यूबा पे कहीं अमेरिका हमला करता है, तो एक समय जब अमेरिका ने ऐसा कुछ प्लान किया था तो रसिया उस समय बहुत पावरफुल शक्ति था। तो रसिया की ताकत के कारण कहीं ना कहीं कह सकते हो कि क्यूबा पे आक्रमण अमेरिका को पीछे करना पड़ा था, अपना जो प्लान था। इस बार क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या रसिया सच में उतना सक्षम है? चाइना जो एक तरह से कम्युनिस्ट सरकार है वो क्या उसको सुरक्षा दे पाएगी? यहाँ पर वेनेजुएला वाले मामले में तो सिर्फ उन्होंने अपनी एक तरह से टिप्पणी की है, बट क्या सच में रोका जा सकता है अमेरिका को? ये एक बड़ा प्रश्न है, और आने वाले समय में इसके जो आंसर है वो आपको शायद मिल भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ये लगातार पूछा जा रहा है कि क्या भाई ये वेनेजुएला का जो ऑयल रिजर्व है, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर ऑयल रिजर्व की बात किया जाए तो वेनेजुएला के पास है, भले वो उसको ज़्यादा से उत्पादन नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रतिबंध है वहाँ पर। तो ये बात पे भी उन्होंने बोला है कि वो कह रहे हैं देखो जो ग्लोबल आउटपुट है ना, वो 1% से भी कम हो गया है। ओपेक कंट्री होने के बाद भी वेनेजुएला वहाँ पर बहुत सारा प्रतिबंधों के कारण ऑयल अपना नहीं दे पाता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला की जो ऑयल इंडस्ट्री की बात किया जाए तो रूबियो साहब कह रहे हैं कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो चुकी है, ठीक है। जितने ऑयल फील्ड थे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से ना ऑयल निकाला गया, ना उस देश में जो कंट्री के पास वेल्थ होनी चाहिए वो हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर आप सबको पता है कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत पैसा ले जाना पड़ता है छोटी मोटी चीज़ें खरीदने के लिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पर, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इन सारी चीज़ों को रातों रात नहीं किया जा सकते, रिवाइज करना पड़ेगा, इंडस्ट्री लानी पड़ेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उसको
इस तरह की गारंटी देनी पड़ेगी, और उस सरकार की जो गारंटी है उस पर उनको विश्वास भी होना चाहिए। तो कई सारे फैक्टर होते हैं जब आप इकॉनमी को एक तरह से वापस तैयार कर रहे होते हैं या इसको स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हो, तो इस चीज़ पे भी ये बात कह रहे हैं। एक और प्रश्न उनके सामने आया था कि नोबेल जो विनर हैं वहाँ पर, ठीक है, उनको जो मैरिया कोरिना को इस बार पीस का नोबेल पुरस्कार मिला है, उन्होंने क्यों नहीं इस तरह से राष्ट्रपति का मतलब पद लिया, अमेरिका ने उनको क्यों नहीं किया। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न था, क्योंकि वो जो निकोलस मादुरो थे उनके खिलाफ लगातार बोल रही थी। तो ये बात था कि इनको भी तो मिलना चाहिए, क्योंकि इनको अगर नोबेल प्राइज़ मिल रहा है पीस का तो बहुत ही अच्छी लीडर हो सकती हैं। तो उनका कहना है कि ये जल्दबाजी होगी इमीडिएट टाइम पे, क्योंकि अभी इस बात को लेकर कोई उनके पास ठोस व्यवस्था या सबूत नहीं है कि जो ये लीडर है या जो नोबेल पुरस्कार जिन्होंने जीता है उनके लिए जनता का समर्थन है ठीक ठाक। पॉलिटिकल एक सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है कि जनता आपको राजनीति के रूप में भी देखता है। आप नोबेल पुरस्कार जीत कर आ रही हो तो ये गर्व की बात है उस राष्ट्र के लिए, लेकिन क्या जनता आपको राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखता है, ये प्रश्न तुरंत थोड़ा सा कई बार डिफिकल्ट होता है देना। तो इसी को वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में चीज़ें छिपी हैं। इसीलिए उन्होंने देखो उपराष्ट्रपति को बोला है अमेरिका ने कि आप अभी राष्ट्रपति का पद संभालिए और हमें ठीक करने में, यानी वेनेजुएला की जो स्थिति उसको बदलने में सपोर्ट करिए। तो ये भी एक प्रश्न है जिसको आगे देखा जाएगा। चुनाव को लेकर भी प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भविष्य में देखेंगे, अभी कोई इतनी जल्दी कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है। लेकिन इन सब में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या वापस कैरिबियन राष्ट्र जो हैं, या उस तरह से आप कह सकते हो जो अमेरिका जिन पे लगातार दबाव डाल रहा है वहाँ पे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का, क्या अगर वापस और कुछ देशों में इस तरह से आप देख सकते हो बदलाव होंगे सत्ता के, ये बड़ा देखने वाला विषय होगा। और दुनिया को भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो गहरी चिंता भी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एकदम से जाकर किसी राष्ट्रपति को उठा के ले आना उसके देश से, ये उसकी संप्रभुता या उसकी व्यवस्था पे या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो बनाई गई व्यवस्था है उस पर सीधा प्रश्न चिन्ह उठाने जैसी बात है। बट वही बात है कि सत्ता में जब शक्ति बहुत होती है तो ये सब बातें सिर्फ कोरी कल्पना होती हैं। अमेरिका को रोकने के लिए अभी फिलहाल तो कोई शक्ति नहीं दिख रही है। तो ये तो भविष्य में देखेंगे कि क्या इसके कदम होंगे, लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा और इससे दुनिया में और अस्थिरता आएगी अगर अमेरिका ऐसा राष्ट्र ऐसा कोई भी कदम क्यूबा के साथ उठाता है। चलिए ठीक है, अगर कुछ ऐसा अपडेट होता है तो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। बस आज की वीडियो पर इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।